So, dear students, now we are going to start a new topic or a new chapter, which is the file handling in Python. So, file handling in Python. File handling in Python. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ अ फाइल? सबसे पहले तो ये है कि फाइल होती क्या है। तो फाइल इज द कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स। फाइल इज द कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स। लेकिन अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के इंस्टेंसेस में हम लोग बात करें तो वाई द कॉन्सेप्ट ऑफ फाइल हैंडलिंग इज़ यूज्ड इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो ऐसे केस में जब हम लोग कोई प्रोग्राम रन कराते हैं, व्हेन वी एग्जीक्यूट एनी प्रोग्राम, देन वी गिव द input values, we give the data, we supply the data and take the result. Next time we execute the program, again we give the data and get the output. तो इसी तरह से मान लीजिए हमने n नंबर ऑफ टाइम्स किसी भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराया और उसके बाद में हमने उसमें डेटा दिया और हमने उसका आउटपुट ले लिया, लेकिन उसके बाद में हमने क्लोज कर दिया। कोई काम आ गया, हमने उसको क्लोज़ कर दिया। नेक्स्ट टाइम हमने दोबारा से कंप्यूटर ओपन किया और फिर से प्रोग्राम को रन कराया। लेकिन मान लीजिए हमने किसी एक प्रोग्राम को 20 टाइम्स रन कराया। अब अगर हम आपसे कहें कि पहली बार जब आपने प्रोग्राम को रन कराया था तो क्या आउटपुट निकला था, या क्या इनपुट वैल्यूज़ आपने प्रोवाइड करी थी, या फिर थर्ड टाइम जब आपने प्रोग्राम को रन कराया तब फिर क्या आउटपुट निकला था, क्या वैल्यूज़ आपने प्रोवाइड करी थी, तो आप नहीं बता पाएंगे। क्यों? क्योंकि जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है तो वो रैंडम एक्सेस मेमोरी के ऊपर, मतलब जो आपकी जो वोलेटाइल मेमोरी होती है, जो डायनामिक मेमोरी होती है, क्योंकि हम लोग टर्म यूज़ करते हैं कि डायनामिकली द डेटा शुड बी गिवन थ्रू द कीबोर्ड डायनामिकली। तो डायनामिक जब यूज़ होता है तो ऐसे केस में इसका डायरेक्ट कनेक्शन जो होता है वो एग्जीक्यूशन टाइम से होता है। डायनामिक का मतलब होता है एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन, और डायनामिक एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन को डायनामिक इसलिए बोलते हैं क्योंकि उस दौरान, ड्यूरिंग दैट टाइम, द मेमोरी विच इज़ इन एग्जिस्टेंस इज़ द डायनामिक मेमोरी। इन अदर वर्ड्स रैंडम एक्सेस मेमोरी, इन अदर वर्ड्स रैम। मतलब जब प्रोग्राम का जो एग्जीक्यूशन होता है उस टाइम पे जो बफर्ड एरिया होता है, जो बफर्ड स्टोरेज होता है, वो टेम्परेरी स्टोरेज होता है और वो रैम होती है। रैम के अंदर ही हम इनपुट प्रोवाइड करते हैं और रैम के थ्रू ही हम आउटपुट ले लेते हैं, और उसके बाद में जैसे ही हम इसको क्लोज करते हैं तो सारी इन्फॉर्मेशन हमारी लैप्स हो जाती है, या फिर किसी रीज़न से कंप्यूटर ऑफ हो गया तो भी सारी इन्फॉर्मेशन लैप्स हो जाएंगी। तो ऐसी सिचुएशन में क्या, जब हमको ये भी मालूम करना हो कि हमने क्या इनपुट किया है और जो भी आउटपुट आया है उसको हम सेव करना चाहते हैं, उसको हम अलग से कहीं पर किसी एक जगह पर रखना चाहते हैं, तो ऐसे केस में जो कॉन्सेप्ट होता है वो फाइल का होता है। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर सिस्टम में कोई भी चीज़ है, ईच एंड एवरी डेटा इज स्टोर्ड। कंप्यूटर में सब कुछ डेटा ही है। डेटा इंफॉर्मेशन, प्रोसेस डेटा इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन, एंड अनप्रोसेस्ड डेटा, raw facts and figures आर कॉल्ड डेटा। तो दो ही चीज़ें होती हैं, डेटा इंफॉर्मेशन, और इसके बीच में जो ब्रिज होता है वो प्रोग्राम है। प्रोग्राम के थ्रू डेटा प्रोसेस होता है और आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी डेटा है उसको हमने, जो भी डेटा है वो कहीं ना कहीं स्टोर करना है।
तो कंप्यूटर सिस्टम में सब कुछ जो है, कुछ भी स्टोर होता है तो वो किसी न किसी फाइल के अंदर स्टोर होता है। अगर कोई भी डेटा है तो वो फाइल के अंदर स्टोर होगा, अगर कोई भी इंफॉर्मेशन है तो भी वो फाइल के अंदर स्टोर होगी। आप प्रोग्राम बनाते हैं वो भी एक फ़ाइल के अंदर स्टोर करते हैं, तो जो प्रोग्राम जो बनते हैं वो प्रोग्राम फाइल कहलाती है। जो डेटा से जो फाइल्स डेटा को कंटेन करती है वो डेटा फाइल कहलाती है। जो फाइल इमेज को कंटेन करती है वो इमेज फाइल कहलाती है। बैच फाइल होती है, बैट फाइल होती है, सिस फाइल होती है जिसको कि सिस्टम फाइल हम लोग बोलते हैं, है ना। और एग्जीक्यूटेबल .exe की फ़ाइल होती है, .png होती है, .bmp होती है, .wmf होती है, विंडोज़ मेटा फॉर्मेट, बिटमैप इमेजेस, इस तरह की मतलब बहुत सारी फाइल्स होती हैं। .txt होती है, .dat होती है। तो अलग अलग तरह की फाइल्स होती हैं जो इस बात को रिप्रेजेंट करती हैं कि जो डेटा है हमारा वो किस टाइप का डेटा है, या फाइल जो रिकॉर्ड है वो जो ये फाइल है पर्टिकुलर वो किस तरह के रिकॉर्ड को अपने अंदर कंटेन करके रख रही है। तो फाइल का कॉन्सेप्ट यही है। फिर फाइल्स आर बेसिकली द कलेक्शन ऑफ डेटा, एंड अगेन we can arrange our data which is already stored in various types of files in different types of folders or directories। फिर हम फाइल को अलग अलग डायरेक्टरीज़ के अंदर स्टोर कर देते हैं। डायरेक्टरीज़ के अंदर भी अलग अलग सब डायरेक्टरीज़ बना देते हैं। सब डायरेक्टरीज़ का मतलब सब फोल्डर के अंदर भी अलग अलग फाइल हो सकती हैं या फिर अलग अलग सब फोल्डर्स हो सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन होता है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का या फिर कंप्यूटर सिस्टम का, तो उसमें सब कुछ फाइल, डायरेक्टरी, सब डायरेक्टरीज बस इसी के अंदर होता है। अगर हम पूरे वर्ड को हम मान लें कि वर्ड जो है एक डायरेक्टरी है तो वो रूट डायरेक्टरी है, पूरी अर्थ जो है वो रूट डायरेक्टरी है। फिर वो अर्थ जो है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब कॉन्टिनेंट्स में डिवाइडेड है, वो उनकी सब डायरेक्टरीज हो गई। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब कॉन्टिनेंट्स में अलग अलग कंट्रीज़ हैं, वो उनकी सब डायरेक्टरीज़ हो गई। उन कंट्रीज़ के अंदर अलग अलग स्टेट्स हैं, वो उनकी सब डायरेक्टरीज़ हो गई, उनके सब फोल्डर्स हो गए। अलग अलग स्टेट्स के अंदर अलग अलग सिटीज़ हैं, वो उनकी सब डायरेक्टरीज़ हो गई। अलग अलग सिटीज़ के अंदर अलग अलग लोकेशंस हैं, वो उनके सब डायरेक्टरीज़ हो गई। और उन लोकेशंस के ऊपर अलग अलग हाउसेस बने हैं, अलग अलग रेजिडेंशियल होम्स बने हुए हैं, वो उनकी फाइल हो गई। और फाइल और उन होम्स के अंदर जो लोग रह रहे हैं वो उनके डेटा हो गए। तो बेसिकली फाइल इज़ द कलेक्शन ऑफ डेटा एंड फोल्डर इज़ द कलेक्शन ऑफ सब फोल्डर्स, और फाइल्स या डायरेक्टरी इज़ द कलेक्शन ऑफ फाइल्स एज वेल एज सब डायरेक्टरीज। और इसी तरह से तो जो अर्थ जो है वो रूट डायरेक्टरी कहलाएगी, उसके बाद में बाकी सारी सब डायरेक्टरीज़ कहलाएंगी। उन सब डायरेक्टरीज़ के अंदर हम और भी सब डायरेक्टरीज़ बना सकते हैं या फिर और भी फाइल्स को स्टोर कर सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, हमारे पास में अलमीरा होती है, अपनी बुक्स होती हैं हमारे पास में। तो ऐसे केस में हम फिजिक्स की बुक को अलग अलमीरा में एडजस्ट कर देते हैं, केमिस्ट्री की बुक को अलग तरह से एडजस्ट कर देते हैं। इसी तरह से हम डिफरेंट सब्जेक्ट्स की बुक को अलग अलग अलमीरा में एडजस्ट कर देते हैं, सेम टाइप ऑफ बुक्स को या फिर कह लीजिए सेम सब्जेक्ट की बुक को, जिससे कि हमको उसको जब भी कभी सर्च कराना हो तो हमको कभी दिक्कत ना हो। इस तरह से हम अपने डेटा का मैनेजमेंट करते हैं। तो फाइल और ज़्यादा अगर डीप में जाया जाए, एकदम टेक्नोलॉजिकली देखा जाए, एकदम टेक्निकली, the rigid technological definition of file is basically file is the physical location of your hard disk. File is the physical location of your secondary storage media. सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया का मतलब ये है कि हार्ड डिस्क हो सकती है या फिर वो फ्लैश ड्राइव, यूएसबी फ्लैश ड्राइव, पेन ड्राइव हो सकती है, सभी सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया है। रैम को छोड़ दिया है तो सभी सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया है। तो वो फ्लैश ड्राइव हो सकती है, वो हार्ड डिस्क हो सकती है, वो मैग्नेटिक टेप हो सकता है, वो फ्लॉपी ड्राइव हो सकती है, फ्लॉपी डिस्क हो सकती है, या फिर कोई और हो सकती है। तो कहने का मतलब ये है कि फाइल्स आर बेसिकली द फिजिकल लोकेशन ऑफ योर डेटा विच एग्जिस्ट on any particular track or sector, in other words which exist on any particular address on of your secondary storage media। मतलब फाइल क्या है? फाइल इज़ बेसिकली द कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स। लेकिन फाइल को अगर हम
प्रोग्रामिंग के इंस्टेंस में देखें तो आपकी हार्ड डिस्क के अंदर जो एक फिजिकल लोकेशन के ऊपर जो एक पर्टिकुलर डेटा एग्जिस्ट कर रहा है, उस डेटा की जो लोकेशन है उसके ऊपर जो 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 रिकॉर्ड्स का जो कलेक्शन जो जिस नेम के अंडर में आ रहा है, दैट इज़ कॉल्ड फाइल। लेकिन फाइल का नीड क्या है, फाइल का यूज़ क्या है? तो फाइल का यूज़ ये है कि जब हमें ऐसी ज़रूरत पड़ती है कि जब हम प्रोग्राम के आउटपुट को भी सेव करना चाहते हैं, तो ऐसे केस में हम फाइल का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं। मेरे ख्याल में फ़ाइल समझ में आ गई होगी क्या है, फ़ाइल का यूज़ क्या है, फ़ाइल का रिक्वायरमेंट क्या है। अब क्या है कि जैसे कि जहाँ तक एज़ फार एज़ आवर 12th कोर्स इज़ कंसर्न, तो फाइल के ऊपर अगर देखा या फाइल के ऊपर अगर ऑपरेशंस को ब्रॉडली क्लासीफाई किया है, तो फाइल के अंदर केवल दो ही तरह के ऑपरेशन होते हैं, या तो इनपुट ऑपरेशन होता है या फिर आउटपुट ऑपरेशन होता है। इनपुट ऑपरेशन का मतलब होता है फाइल के ऊपर या तो रीड ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है और या फिर राइट ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है। जब राइट ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है तो आउटपुट ऑपरेशन कहते हैं, जब रीड ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है तो इनपुट ऑपरेशन कहते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट है। अभी तक हम लोग जो भी कॉन्सेप्ट यूज़ करते थे, इनपुट का जब हम वर्ड यूज़ करते थे तो इसका मतलब ये होता था कि कीबोर्ड से एक जो आपका प्राइमरी इनपुट डिवाइस है कीबोर्ड, उससे हमको एक वैल्यू इनपुट करानी है। और आउटपुट की जब हम लोग बात करते थे तो जो आपका प्राइमरी आउटपुट डिवाइस मॉनिटर है, उस वहाँ से जब वैल्यू हम एक्सेप्ट करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड आउटपुट एंड इनपुट। बट in the instance of file, input is the process by which we can write anything on any specific associated file stream. input का मतलब ये है कि input का मतलब ये है कि we can read any contents from any specific file stream। मतलब input का मतलब ये है कि हम किसी फाइल से रीड ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, रीड ऑपरेशन। और आउटपुट का मतलब ये है कि हम किसी फाइल के ऊपर राइट ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। तो यहाँ पर इनपुट और आउटपुट का मतलब है फाइल से इनपुट करना और फाइल के ऊपर राइट ऑपरेशन परफॉर्म करना या आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म करना। तो ये है बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ फाइल। नाउ फाइल्स आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स, टाइप्स ऑफ फाइल्स। टाइप्स ऑफ फाइल्स। फाइल्स बेसिकली दो तरह की होती है। वन इज टेक्स्ट फाइल एंड सेकेंड वन इज बाइनरी फाइल। टेक्स्ट फाइल एंड बाइनरी फाइल। टेक्स्ट फाइल्स आर अगेन डिवाइडेड into two categories, which is the plain text file and rich text file। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि व्हाट इज टेक्स्ट फाइल। टेक्स्ट फाइल क्या चीज़ होती है? तो टेक्स्ट फाइल कंटेन्स द टेक्सचुअल इंफॉर्मेशन। नंबर 1 पॉइंट इसका ये है कि कंटेन्स द टेक्सचुअल इंफॉर्मेशन। अभी टेक्सचुअल इंफॉर्मेशन क्या होती है? टेक्सचुअल इंफॉर्मेशन का मतलब होता है कि द कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फाबेट्स, डिजिट्स, स्पेशल कैरेक्टर्स, सिंबल्स, एक्सेट्रा।
अब कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फ़ाबेट, डिजिट, स्पेशल कैरेक्टर्स, सिंबल्स, अब इसमें वो सब कुछ आ गया जो आपके कीबोर्ड में मेंशन है। कीबोर्ड में अब इसके अलावा सिर्फ फंक्शन कीज़ होती हैं और उसको हम लोग नहीं टेक्स्ट में ऐड करते हैं। बाकी अल्फ़ाबेट, डिजिट्स और स्पेशल कैरेक्टर जैसे कि @ है, हैश है, एक्सक्लेमेटरी सिंबल है, हाइफन है, या फिर एस्ट्रिक है, या फिर अंडरस्कोर है, ये सारे स्पेशल कैरेक्टर्स में आ गए। तो इन सब का जो कॉम्बिनेशन है वो है टेक्स्ट, और जो टेक्स्ट फाइल होती है वो इसी तरह के टेक्सचुअल इन्फॉर्मेशन को अपने अंदर कंटेन करती है। दूसरा पॉइंट इसमें ये है कि इट it contains a special character also called marker, known as EOL, which is the abbreviation of end of line. मतलब for each and every line, when a line is terminated, a special character which is called the marker or also called EOL, ये इस बात को रिप्रेजेंट करता है, इसको इंडिकेट करता है कि एक लाइन आपकी टर्मिनेट हो गई और न्यू लाइन पर वो ट्रांसफ़र करता है प्रोग्राम के कंट्रोल को। तो हर एक टेक्स्ट फाइल में EOL के साथ में हर एक लाइन टर्मिनेट होती है। नंबर 3 कि also contains a special character called EOF, which is the abbreviation of end of file. एंड ऑफ फाइल मतलब कहने का है कि ये एक और स्पेशल मार्कर होता है जो फाइल के एंड पर जब हम लोग रीच कर जाते हैं, पहुंच जाते हैं, तो ये उसको रिप्रेजेंट कर देता है, उसको इंडिकेट कर देता है कि देयर इज़ नो कैरेक्टर इन आवर फाइल एंड दिस इज़ द एंड ऑफ फाइल। ये टेक्स्ट फाइल से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स हैं। अच्छा, इसी में टेक्स्ट फाइल दोनों ही, चाहे प्लेन टेक्स्ट फाइल की बात करें चाहे रिच टेक्स्ट फाइल की बात करें, दोनों ही टेक्स्ट फाइल होती हैं और दोनों में ही ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। लेकिन रिच टेक्स्ट डॉक्यूमेंट या फिर रिच टेक्स्ट फाइल जो होती हैं उसके अंदर अलग थोड़ा सा एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी होती हैं, जैसे कि आप यू कैन ऑल्सो ऐड, जैसे कि मान लीजिए हमने कहा कि फॉन्ट कलर है ना, फॉन्ट स्टाइल, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन भी इसके अंदर अवेलेबल होती हैं, इसीलिए हम लोग इसको रिच टेक्स्ट फाइल बोलते हैं। लेकिन जो प्लेन टेक्स्ट फाइल है उसके अंदर ये सारी इन्फॉर्मेशन होती है, ये सारी चीज़ें होती हैं, और हम लोग बेसिकली जो स्टडी करेंगे वो प्लेन टेक्स्ट फाइल की ही करेंगे। रिच टेक्स्ट फाइल जैसे बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, अंडरलाइन करना है, ये सारी चीज़ें हम लोग उसमें नहीं करेंगे। हम लोग प्लेन टेक्स्ट डॉक्यूमेंट के बारे में या प्लेन टेक्स्ट फाइल के बारे में ही डिस्कस करेंगे। एंड नाउ द बाइनरी फाइल, इसको मिटा के बताता हूँ मैं। नाउ बाइनरी फाइल, binary file stores the data in a sequence of bytes.
इन अ सीक्वेंस ऑफ बाइट्स, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि इट इज द कंपाइल्ड वर्जन ऑफ टेक्स्ट फाइल। बाइनरी फाइल जो है वो डेटा को सीक्वेंस ऑफ बाइट्स में स्टोर करती है, और ये अगर अदर वर्ड्स में कहा जाए तो इट इज़ द कंपाइल्ड वर्जन ऑफ टेक्स्ट फाइल। मतलब कहने का ये है कि वॉट एवर यू वॉन्ट टू एक्सट्रैक्ट फ्रॉम बाइनरी फाइल ऑन योर मॉनिटर, or whatever you want to display which is stored in the binary file on your monitor or system, then you can retrieve it by using the programs only. बाइनरी फाइल के अंदर क्या इन्फॉर्मेशन स्टोर है उसको अगर आप रिट्रीव कराना चाहते हैं तो वो प्रोग्राम के थ्रू ही रिट्रीव होगी। क्यों? क्योंकि बाइनरी फाइल इज़ द नो लाइट हैज़